मेरी उम्र 18 साल की है। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई थी जो काफ़ी बिगड़े हुए थे। उनके चक्कर में मैं ऐसी जगह फंस गई थी जिसका भुगतान मुझे बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। मैं उस शर्मनाक दिन को कभी नहीं भूल सकती हूँ। उस दिन मैं जेल में बंद थी और मुझे छोड़ने के लिए पुलिस वालों ने और वकील ने मेरे से जो फीस के रूप में जो मुझसे वसूला था। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम आलिया है और मैं एक बहुत ही शरीफ खानदान की लड़की थी। मेरे घर में हम दो बहनें और हमारा एक भाई था। भाई हम दोनों बहनों से छोटा था। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। हमारा घर बहुत ही मुश्किल से चलता था। मेरे पापा की फैक्ट्री की इनकम से हमारा घर चलता था और हम तीनों भाई बहन की पढ़ाई होती थी, जिस कारण पापा हमें और कुछ नहीं दिला पाते थे। हम दो बहनें बहुत ही अभाव में जीते थे। हम दो बहनों के पास दो जोड़ी सूट के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे अपने पापा के ऊपर कभी-कभी बहुत गुस्सा आता था कि अगर इनकी इनकम ज़्यादा होती तो हमें इतने अभाव में नहीं जीना पड़ता। मैंने जैसे तैसे अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना एडमिशन कॉलेज में करवाया। मेरी उम्र 18 साल की थी और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसलिए कॉलेज के लड़कों का ध्यान मेरे कपड़ों के ऊपर कम और मेरे चेहरे के ऊपर ज़्यादा पड़ता था। मेरे कॉलेज के लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या पहन कर आ रही हूँ। मेरे कॉलेज के लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और कहीं ना कहीं कॉलेज जाकर मुझे भी अच्छा लगता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो मुझे हर महीने कुछ पैसे देते थे। उन पैसों से मैं अपने लिए अच्छा अच्छा कपड़ा और खाने पीने का सामान लेकर आती थी। उन पैसों से मेरी ज़रूरत पूरी हो रही थी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था वह पैसे कहाँ से आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं उन लड़कों के रंग में रंगने लगी। मेरे दोस्त काफ़ी बिगड़े हुए थे, जो नशा भी करते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गलत काम भी करते थे, जैसे शराब बेचना और भी उल्टी सीधे काम करते थे। धीरे धीरे मैं भी उनके साथ उन कामों में लग गई। मैं एक लड़की थी, इसलिए मैं जल्दी से पकड़ी नहीं जाती थी और मुझे धीरे धीरे बहुत पैसे मिलने लगे। मैंने कभी पहले इतने पैसे इकट्ठा कभी नहीं देखा था, जिस कारण मुझे इन कामों में कोई बुराई नहीं लगता था। लेकिन आगे मेरे साथ क्या होने वाला था, यह तो कोई नहीं जानता था। एक दिन मेरे पापा पूछने लगे, बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं और रोज रोज तुम इतने नए कपड़े कहाँ से पहनती हो? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो? मैंने अपने पापा को झूठ बोल दिया। पापा, मैं कॉलेज के बाद स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, जिस कारण मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से मैं अपने लिए सूट वगैरह खरीदती हूँ और साथ में आपको भी कुछ पैसे दे देती हूँ। तो मेरे पापा खुश हो गए कि चलो आज लड़कियों को पढ़ाने का कुछ फ़ायदा तो मिला। मेरे पापा मुझसे कहने लगे, बेटा बड़ी मेहनत से मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया। जिंदगी में कभी कोई गलत काम मत करना, जिस कारण मुझे शर्म से अपना मुंह छुपाना पड़े। मैंने अपने पापा से कहा, पापा फिक्र मत करिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिस कारण आपको अपना मुंह छुपाना पड़े।
लेकिन मैं गंदगी के दलदल में फंसती चली जा रही थी। एक दिन मेरे कॉलेज में एक पार्टी थी। उस पार्टी में मुझे शराब के साथ साथ और भी गंदी चीजें बेचनी थी और उसके बदले मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस पार्टी में पुलिस वाले पहुंच गए और पुलिस वालों ने मेरे दोस्तों के साथ साथ मुझे भी पकड़ लिया। मेरे दोस्तों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश करी कि इसने कुछ नहीं किया है, आप लोग इसे छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने मेरे दोस्तों की एक भी बात नहीं सुनी और मेरे दोस्तों के साथ साथ मुझे भी पकड़ कर ले गए। पुलिस वालों ने मेरे दोस्तों को बहुत मारा पीटा और कहने लगे, तुम लोग सब अच्छे घर से हो, फिर इतनी गंदे काम क्यों करते हो। पुलिस वाले मुझे मारते तो नहीं थे, लेकिन मेरी तरफ एकदम भूखे भेड़ियों की तरह देखते रहते थे कि जैसे ही उनको मौका मिल जाए और मुझे खा ले। मैं भी उनके मकसद समझ चुकी थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता था और अपने पापा की बातें बहुत याद आती थी। पुलिस वाले मुझे मारते तो नहीं थे, सिर्फ मेरे दोस्तों को मारते पीटते रहते थे। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। मेरे दोस्त एक एक करके छूटने लगे, क्योंकि सबके घर से कोई ना कोई उनको छुड़ाने के लिए आ रहा था। मेरे दोस्त इससे पहले भी पकड़े जा चुके थे। जब मेरे सारे दोस्त छूट गए, तब मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पापा मुझे छुड़ाने के लिए कभी जेल में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पापा पूरी जिंदगी एक ईमानदारी की नौकरी करी है। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में झूठ तक नहीं बोला है। आज मुझे अपने पापा की बोली हुई बातें याद आ रही थी कि बेटा, ऐसा कोई काम मत करो जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। लेकिन मैं गलत थी। आखिर मैं उनकी बेटी थी। पापा मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते थे। कुछ दिन बाद मेरे पापा भी मुझे छुड़ाने आए, लेकिन पुलिस वाले मेरे पापा से काफ़ी पैसों की डिमांड करने लगे, जो कि मेरे पापा के पास नहीं था। मेरे पापा रोने लगे और कहने लगे, साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक टूटा फूटा सा घर है, अगर उसको भी बेच दिया तो हम लोग सब कहाँ रहेंगे। मेरे पापा कहने लगे, साहब, इस बार मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। आगे से मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। तो पुलिस वाले मेरे पापा को उल्टा सीधा बोलने लगे। कहने लगे, तूने अपनी बेटी को पहले से क्यों नहीं समझाया, अपनी बेटी को इतना उड़ने क्यों दिया। उसके बाद मेरे पापा को धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया और पुलिस वाले कहने लगे, 2 दिन बाद अपनी बेटी को लेकर जाना। मेरे पापा भी समझ चुके थे पुलिस वाले मेरे साथ क्या करने वाले थे। 2 दिन तक पुलिस वालों ने मेरे साथ घिनौना काम किया, जिस कारण मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 2 दिन बाद मुझे छोड़ दिया गया। मेरे पापा मुझे लेने आए थे। पापा मुझे किसी तरीके से घर तक लेकर गए और मेरा इलाज करवाया। जब मैं ठीक हो गई, पापा ने मुझे कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि पापा समझ चुके थे अब मैं ज़िंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी चोट के घाव तो भर चुके थे, लेकिन मेरे दिल के घाव नहीं भरे थे। उन 2 दिनों में मैं इतने दर्द से गुजरी थी, मुझे सब समझ आ चुका था क्यों मेरे पापा ईमानदारी की ज़िंदगी जीने के लिए बोलते थे। और साथ में मैं ये भी समझ चुकी थी
कि ये दुनिया कितनी गंदी है। मुझे नॉर्मल अवस्था में आने में लगभग 6 महीने बीत गए। पापा ने मुझे दोबारा से हौसला दिया और पढ़ने को कहा। मैंने एक कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था कि मेरे घर के आसपास किसी को भी कुछ नहीं पता था। मुझे अपना मुंह कहीं नहीं छुपाना पड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं, इस दुनिया में मम्मी पापा से बड़ा कोई नहीं होता। एक मम्मी पापा ही है। आपके साथ कुछ भी हो जाए, वह लोग कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।